जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक समय की बात है, शंकर भगवान मैया पार्वती के पास में यानी बैठे हुए थे। तो मैया पार्वती ने प्रश्न किया कि जो संसार गृहस्थी वाले लोग हैं किसकी पूजा करें जिसे समस्त दुख और दोषों से यानी उनको छुटकारा मिल सकता है। तो मैया पार्वती कहने लगी, भगवन देव देवेश लोकनाथाय जगत गुरु शोकाकुलानां लोकानां रक्षा भवेत् ध्रुवम्। पार्वती शंकर भगवान से बोली, हे स्वामी, सृष्टि के रक्षक विश्व गुरु, आप बताइए कि पीड़ित लोगों की रक्षा का क्या उपाय है। तब शंकर भगवान कहने लगे, संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादिक भये दुःखदावाग्नि संतप्त चेतसां दुःखभागिनां। शंकर भगवान ने कहा, संग्राम में भयंकर यानी घोर संकट हों, भूत प्रेतादिक यानी भय से और भयानक दुख और दावाग्न से दूर रहने के लिए अगर गृहस्थी लोग यानी हनुमान जी का यानी हृदय में धारण करें, हृदय में सुमिरन करें, तो यानी सब दुखों से यानी मुक्ति ऐसे मिल सकती है। आज हम हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई 7वां भाग और कहने के लिए जा रहे हैं। बंदव पावन पवन को मारा, सुमिरत वेद न होए सब छारा। शंकर सुवन केसरी नंदना तेज प्रताप महाजगवंदना। हनुमान चालीसा के 7वें भाग में 6वीं चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी थे, वे शंकर सुवन किस प्रकार थे, केसरी के नंदन किस प्रकार थे, और पवन सुत भी यानी कहते हैं किस प्रकार थे, और अंजनी के यानी पुत्र थे। नाना पुराणों के अनुसार हम आपको जो पुराणों के अनुसार है कथा, उसको यानी हमें ते कहते हैं। और हे सज्जनों, ध्यान लगा करके सुनिए। मैया यानी जो हनुमान जी की मैया अंजनी थी, उनके यानी क्या नाम था, पुण्यक स्थला इनका नाम था। जो इंद्र के यहाँ एक अप्सरा थी, जो बहुत ही यानी सुंदर थी, लेकिन ये चंचल स्वभाव इनका था। एक दिन क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ पधारे और उनकी पूजा करने के लिए, पूजा की व्यवस्था करने के लिए इंद्र ने पुण्यक स्थला नामक अप्सरा को और इंद्र के यहाँ मतलब इंद्र ने और दुर्वासा ऋषि के व्यवस्था में उनको लगा दिया। लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण उनकी जो पूजा की व्यवस्था थी उसमें यानी व्यवधान पड़ा। तब यानी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया
कि आप जा कर के मृत्यु लोक में बानरित हो जाओ, बहुत यानी आपका चंचल स्वभाव है। ऐसा श्राप समझ करके, ऐसा श्राप सुन करके और बहुत अनुनय विनय की। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे पुण्यक स्थला, आप यानी मृत्युलोक में जाएंगे, एक राजकुमार से यानी आपका प्यार होगा और प्यार होने के बाद ही तुरंत आप यानी वानरी के रूप में यानी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ही मैया पुण्यक स्थला स्वर्गलोक से, इंद्र के यहाँ से और वो आई तो जंगल में क्या देखती है कि राजकुमार शिकार करने के लिए जा रहा है। तो पीछे से मैया यानी पुण्यक स्थला उनके पीछे लगली, यानी पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो पुण्यक स्थला जो बहुत यानी सुंदर थी, उसको देखते ही तुरंत ही ये वानरी रूप में यानी परिवर्तित हो गई। तब से यानी और बताते हैं कि जैसे ही पुण्यक स्थला और केसरी के साथ विवाह हुआ है और बहुत समय यानी बीत जाने के कारण और इनके कोई भी यानी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो संतान को प्राप्त करने के लिए और ये व्याकुल रहने लगे। तब केसरी और अंजनी मैया दोनों मतंग ऋषि के आश्रम में गए और मतंग ऋषि के आदेशानुसार अंजनी मैया ने नारायण पर्वत पर और 12 वर्ष तक यानी कठोर व्रत और तपस्या किया। और एक बार समय क्या, जब मैया तपस्या करने के बाद में गुफा से नारायण पर्वत से बाहर निकली, प्रकृति बहुत ही शांत थी और वो प्रकृति का आनंद ले रही थी। जैसे ही यानी प्रकृति का आनंद ले रही थी तो पीछे से यानी उनके चीर का यानी पकड़ करके एक झटका दिया। तो मैया अंजनी देखने लगी, ऐसा कौन है, आपने दुस्साहस किया है मेरे चीर को छूने के लिए, मैं आपको श्राप देती हूँ। तो उस समय यानी पवन देव ने हाथ जोड़ करके कहा, आप मेरे को यानी श्राप है तो मत दीजिए, क्यों आपके श्रापानुसार वो मेरे को यहाँ भेजा गया है, इसलिए यानी मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही मैया यानी अंजनी और इस प्रकार जब पवन देव ने कहा कि मेरे को भेजा गया है, किस प्रकार से, तो कहने लगा, यानी पवन देव कहने लगे कि सुनो, मैं आपको एक कथाएं सुनाता हूँ। एक बार शंकर भगवान ने और विष्णु भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब शंकर भगवान ने उनसे अनुनय विनय की, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि आप मेरे इस मोहिनी रूप के दर्शन मत करो, नहीं तो आप चक्कर में ते पड़ जाओगे। न मानने पर तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपना मोहिनी रूप ऐसे दिखा देता हूँ। तो भूल भुलैया दे करके कुछ समय बाद एक मोहिनी बहुत ही सुंदर यानी प्रकट हुई। उसको देख करके शंकर भगवान आकर्षित होने लगे और वह मोहिनी दौड़ती भई आगे चलने लगी, कभी छिप जाती, कभी दिखाई देती। और शंकर भगवान यानी पहाड़ों पर, पर्वतों पर और यानी कांटों में और उस मोहिनी के पीछे यानी भागते फिरे। तो उनका वीर स्खलित हो गया और स्खलित होकर के धरती पे गिर गया। तब उस स्खलित वीर को और सप्तऋषियों ने इकट्ठा करके पवन देव को दिया कि आप जा करके और इस वीर को अंजनी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। तब यानी वह उस वीर को सप्तऋषि के अनुसार और पवन देव आए और पवन देव ने मैया
अंजनी के गर्भ में उस वीर को स्थापित किया। तब से कहते शंकर सुवन केसरी नंदन। और केसरी की उनसे शादी हुई थी। और साथ ही में पवन देव ने कहा कि आपके ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो स्वर्ण के समान तेजस्वी होगा, वेद वेदांगों को जानने वाला होगा, मर्मज्ञ होगा, बलशाली पुत्र होगा। इस प्रकार प्राप्त होने के कारण, वरदान प्राप्त होने के कारण अंजनी मैया ने सोचा कि अब यानी शंकर भगवान की पूजा तय करनी चाहिए। तब यानी शंकर भगवान की पूजा करने लगी। जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा तो मैया अंजनी ने कहा कि हे भगवान, ऋषि के श्राप के कथनानुसार आपके अंश को मैं पुत्र रूप में यानी जन्म दूंगी, आप मेरे को वरदान दे दीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कुछ पुराणों के अनुसार कहते हैं कि एक कथा के कथनानुसार, पुराण के अनुसार, अंजनी के पिता गौतम ऋषि थे, माता अहिल्या थी और हनुमान जी के गौतम ऋषि नाना लगते थे। और सतानंद जी जो जनक जी के यानी सभा में पुरोहित थे, जनक जी के राज्य में यानी पुरोहित थे, और वो हनुमान जी के यानी नाना के लड़के यानी मामाएते लगते थे। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी के साथ में विवाह हुआ। शंकर भगवान का वीर था और उसको पवन सुत यानी पवन सुत यानी हनुमान जी जो पवन सुत कहते हैं, तो पवन देव ने उस वीर को उनके गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए उनको पवन सुत कहते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंधन। अब कहते हैं तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी तेज के प्रताप और संसार में यानी विख्यात थे। वो किस प्रकार थे? हनुमान जी को कपीस कहा है। पहले कपीस की उपाधि बाली के पास में थी। एक बार क्या हुआ था, बाली ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, और उसकी बाली ने हंसी हनुमान जी की उड़ाई और उनके इष्ट देव का अपमान किया। तो हनुमान जी यानी लड़ने के लिए तैयार हो गए और दूसरे दिन का यानी लड़ने के लिए समय निश्चित किया गया। जैसे ही समय निश्चित किया गया तो ब्रह्मा जी ने यानी कहा बाली से कि हनुमान जी से यानी लड़ने के लिए आप मत जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन बाली ऐसे नहीं माना। जब बाली नहीं माना तब यानी ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप बहुत तेज हैं, प्रताप हैं, बल हैं, बलशाली हैं, महाबलशाली हैं, इसलिए आप बाली से लड़ने के लिए नहीं जाएं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, उसने मेरे इष्ट देव का अपमान किया है, मैं लड़ने के लिए अवश्य ही ते जाऊंगा। तब हनुमान जी से कहने लगे ब्रह्मा जी, तो हे पवन सुत, मेरी एक विनती है, उसको आप यानी सुनो। आप अपने पूरे यानी ताकत को लेकर के, बल को लेकर के मत जाना, केवल 5% बल को लेके जाना। क्यों? उस बाली को वरदान है कि जो कोई भी उससे लड़ेगा उसका आधा बल यानी बाली में चला जाएगा। जब तुम्हारा आधा बल उस बाली में जाएगा तो तुम्हारे यानी बल को, तेज को, प्रताप को सहन नहीं कर सकेगा और उसका शरीर फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हनुमान जी उस समय 5% बल लेकर के गए थे। तो लड़ाई लड़ते समय और हनुमान जी का 2.5% बल बाली के चला गया। उसका तेज से, हनुमान जी के तेज से बाली का शरीर फटने लगा। तब युद्ध छोड़ करके यानी बाली भाग गया
तब तो कहते तेज प्रताप महाजगबंदन, यानी वो यानी जगबंदन थे। इतने तेज था कि जब वो गर्जना करते थे तो निशाचरों को, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, चलत महा धोन गरजे ओ भारी, गर्भ स्रवत सुनने से चरनारी। हनुमान जी के प्रताप को रावण ने जाना, कुंभकर्ण ने जाना, मेघनाथ ने जाना, कालनेम ने जाना, समस्त सभी निशाचरों ने जाना, उनका बखान किया है। देवलोक में समस्त देवता उनकी जय जयकार करते हैं और मृत्यु लोक में समस्त जीवधारी मनुष्य उनके नाम के प्रताप से सुखी रहते हैं और उनका प्रताप तीनों लोक 14 भवन में परम विख्यात है। और महाजगवंदन यानी महा शब्द उसमें लगाया जाता है जो संसार में सबसे यानी प्रत्येक क्षेत्र में आगे हो। महावीर, महावट जो 27 गुणों में महान हो, आगे हो। संसार में प्रत्येक प्राणी उनकी यानी वंदना करता है। ऋषि मुनि यम कुबेर नर नारी साधु सन्यासी बैरागी सभी देवी देवता उनके बल का यानी बखान करते हैं, जगवंदन करते हैं। उन्होंने परशुराम को भी यानी पराजित किया था। तभी तो कहते हैं कि तेज प्रताप महाजवन यानी संसार उनकी यानी वंदनाएं करता है। जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, भागवत की कथा होती है, वह हनुमान जी की चौकी लगाते हैं। क्यों? वो राम की कथा सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, जिससे आने वाली विपदाओं को वो यानी नष्ट कर देते हैं, आने वाली विपदाओं को नहीं आने देते हैं, इसलिए उनकी यज्ञ सफल हो जाए। इस कारण हनुमान जी की यानी चौकी ये लगाते हैं। कहते हैं राम लखन सीता मन बसिया। और जय जय सिया राम। और कहते हैं शंकर सुवना केसरी नंदना तेज प्रताप महाजगवंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ए भैया हो, यानी प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। इसका बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। इसी के धर्म के प्रचार में आपके पास में प्रत्येक वीडियो यानी पहुँचते रहें। और कमेंट के लिए लिखना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम सुमिरत नाम मिटे सब काम। श्री राम जय जय राम सुमिरत नाम मिटे सब काम।